Hi everyone, I'm back again to have one-to-one talk to many of the parents. Live session on Facebook. Uh, those of you who do not know who I am also a parent like you. My child Ranak is also on the spectrum, which is autism uh, spectrum disorder. And yes, he is about to turn 17. And we've walked this path. We have come a long way from where we started, from to what and where we are today. So I might be a little more experienced than most of the parents here, or maybe you could learn a little bit from my experience, right? So basically, I want the communication to go on. Uh, मैं आपसे बातचीत करते रहना चाहती हूँ ताकि आपको मैसेज मिलता रहे कि यू नो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, क्या साइंस है और क्या चीज हमने थोड़ी डिफरेंटली कर दी हो शायद आपसे, जिसकी वजह से हमें थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिल गया। और वो चीज, वो इंटरवेंशन अगर आप करें तो शायद आपको भी लाभ हो सकता है, राइट? तो आज का मेरा टॉपिक है कि बेनिफिट क्या होते हैं, राइट? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। जितनी जल्दी हम शुरू करते हैं, क्या उसका कुछ असर होता है? हाँ, ऑफ कोर्स होता है, बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंटरवेंशन। नाउ इंटरवेंशन हैज टू एस्पेक्ट्स, ठीक है? एक तो है असेसमेंट। असेसमेंट से हमारे बच्चों का डायग्नोसिस हो सकता है। अब ये डायग्नोसिस के लिए हम क्यों क्यों जाएंगे, राइट? क्योंकि हमारे बच्चे कुछ ऐसे साइंस दिखा रहे हैं जो कि अपनी एज से पीछे चल रहे हैं, ठीक है? या तो वो मोटर स्किल्स हो सकते, जैसे कि बच्चा क्रॉल नहीं कर रहा, या क्रॉल कर रहा है तो डिफरेंट वे से, बैठे बैठे क्रॉल कर रहा है जैसे रनक करता था, या वो रोल नहीं कर पा रहा, या वो लेटा हुआ है तो बैठ नहीं पा रहा, और अगर बैठा है तो उठ के खड़ा नहीं हो पा रहा। एंड ये सारे सिम्टम्स रनक में थे। अपने टॉयज को पकड़ के चल ना पाना, ठीक है? एंड फिर अपने नाम के पुकारने पे मुड़ के ना देखना, ये रेड फ्लैग्स थे, राइट? इसको न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल इश्यूज बोलते हैं, ठीक है? अब इसका हमें इसका क्या करवाना है हमारे को? असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? एक बार चेक कराना है। अगर मेरा बच्चा कुछ ऐसी चीजें दिखा रहा है जो कि अपनी उम्र से कम है, मतलब जैसे होता है ना, 8-9 महीने में बच्चा क्रॉल करने लग जाता है, कुछ बच्चे तो चलने भी लग जाते हैं, और मेरा बच्चा 18 महीने का हो गया था, 19 मंथ्स का हो गया था, वो ठीक तरह से तब भी चल नहीं पा रहा था, क्रॉलिंग उसने करी ही नहीं, रोल वो कर नहीं पा रहा था, और लेटे हुए खड़ा नहीं हो पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था। तो ये सब साइंस जो थे एक हमें इंडिकेट कर रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम है। और ये तो चलो मोटर स्किल्स डिले दिखा रहा था, और भी डिलेस थे, जैसे कि वो हमारी अटेंशन सीख नहीं करता था, हमें बुलाता नहीं था, और उसकी स्पीच अभी आई नहीं थी, और हमारी आंखों में आंखें डाल के बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए देखता था, एंड अपने में मस्त रहता था, कुछ डिमांड्स भी नहीं थी। तो दीज वर द रेड फ्लैग्स। और कुछ अगर हम सिखाने की कोशिश करें तो वो सीखता ही नहीं था, वो दूसरी तरफ देखने लग जाता। Now these becomes the symptoms. This can be the red flags where we go and get our child tested. ठीक है? अब हम इस, जब ये सारे लक्षण हमारे बच्चे दिखा रहे हैं तो हम जाके उसको टेस्ट करवाते हैं। किससे? डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिस्ट से, ठीक है? ये जनरली पेडियाट्रिशियन होते हैं जो डेवलपमेंटल डिलेस को चेक करते हैं, ठीक है? अब इनसे आपने चेक करवा लिया, असेसमेंट करवा लिया कि अच्छा अब मेरे बच्चे में कुछ चैलेंजेस हैं, ओके? नाउ माय नेक्स्ट स्टेप ऑन द अर्ली इंटरवेंशन इज आई स्टार्ट फिगरिंग आउट कि अब मेरे बच्चे की क्या क्या चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को मैं किस, what all therapies will I bring those, what all therapies should I bring in so that
what will happen if I bring the therapy so that we can help the child in skill building. ठीक है, अब स्किल का मतलब क्या है? अब स्किल का मतलब है इट कैन बी लैंग्वेज, मतलब भाषा को समझना, इट कैन बी स्पीच के बोल पाना, और जब बोल रहे हैं तो शब्दों का अर्थ बच्चे को समझ में आ रहा है. The child is able to understand the meaning of the words. Along with that, the child is able to use the body properly. It can be a skill of crawling. It can be as simple as crawling. It can be as simple as being able to get up from the floor and start walking. That was my challenge. Okay, I'm just giving you an example. Now, when I look at the challenges and then I decide of bringing the therapies without wasting any further time in getting into that negative zone, which most of us, as a parent, I can understand, we all go through that depression phase. Now it is on us how long we want to invite this depression and let it stay in us. ठीक है, जितनी देर तक हम इस डिप्रेशन को बुला के अपने अंदर रखने वाले हैं, उतनी देर तक वो वहां रहेगा, जो हमें कोई एक्शन लेने नहीं देगा. It will not allow us to take any action because we are in that victim zone, right? Why me? We come into why me, why my child, why he is not able to do. Okay, so before we start answering why, let's start asking the correct question from why to how. How I can make the child to crawl, how I can make the child to stand up from the floor, build that skill of looking at me when I am calling his or her name. ठीक है, जब हम करेक्ट क्वेश्चन पूछने लगते हैं और हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे मैं उसको ये जो चीजें नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है उसको मैं कैसे करवाऊं, ये एक क्वेश्चन जो है अगर हम अपने आप से पूछेंगे तो वो हमें ये क्वेश्चन ही, अगर करेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया हमने, it will lead us to take action for our child, try to find out what are the challenges, where I need to take my child, whether it's a special education, whether it is what are the therapies, then we start researching what all the therapies address what all challenges, and then we start moving further ahead. ठीक है, अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ये भी है कि पेरेंट्स का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जहां जो भी हम उनके चैलेंजेस समझ के हमने उनको थेरेपिस्ट के पास लेके गए, तो क्या केवल थेरेपिस्ट ही हमारे बच्चे के साथ काम करेगा और उसमें कुछ अंतर आ जाएगा, या हम एज पेरेंट्स एंड विद थेरेपिस्ट वी फॉर्म अ टीम, and because the child is staying more with me than with the therapist, but the therapist is an expert. They tell us what all the challenges, even those challenges were very much there with my child, but I don't know, right? I didn't know that this is also a challenge. I didn't know that there was a sensory issues as well. ये तो therapist ने जाके बताया हमें, right? So we become a team with the experts that who are working with our child. So we become a co-therapist with the child. उसके लिए अपना दिमाग को खुले रखना, अपने दिमाग में लर्निंग को लेना, और ये बहुत सारे पेरेंट्स में मैंने ये देखा है दैट लेट्स नॉट प्ले अ ब्लेम गेम. थेरेपिस्ट को नहीं कराना आया, राइट, मेरा बच्चा तो कर रहा था, राइट, एंड थेरेपिस्ट अच्छी ही नहीं है जो लर्न नहीं कर पा रहा बच्चा मेरा. Okay? So let's not play that blame game even with the therapist or with the child. Okay, and you start learning the therapies along with your child, so that there is a consistency in all the environments. एक environment जो therapist बना के रखती है या रखते हैं, alright, एक similar environment हम अपने घर में बनाएंगे और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे. और जब हम ये जितनी जल्दी हो सके हम करते हैं, तो क्या होता है, एक टाइम होता है अराउंड 2 to 7 years, 5 to 7 years, बच्चे का ब्रेन फटाफट से डेवलप हो रहा है, नए कनेक्शंस बन रहे हैं, कुछ कनेक्शंस ब्रेक हो रहे हैं, और इस वक्त जब बच्चे का ब्रेन एक
और गीली मिट्टी की तरह है। एंड वंस वी ब्रिंग इन आवर इंटरवेंशन का क्या मतलब है, अब जब वो जो डेवलप हो रहा था कुछ हे वायर हो गया, उसकी वायरिंग ठीक नहीं हो रही, बट नाउ वी इंटरवीन, वी स्टेप इनटू हिज डेवलपमेंट एंड चेंज द स्टोरी चेंज हो जाती है, राइट। अगर अर्ली इंटरवेंशन के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, अराउंड 40% to 50% ऑफ द चिल्ड्रन, अर्ली इंटरवेंशन के बाद they might just come out of the phase called autism, okay? And they are completely integrated into the society. तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है अर्ली इंटरवेंशन, ऑलराइट। सो लॉट ऑफ पेरेंट ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि अर्ली इंटरवेंशन के नाम से उनको समझ में आ जाता है कि मतलब जल्दी से जल्दी करना, लेकिन कुछ हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो they require a little guidance, maybe from a senior parent, जिन्होंने ये जर्नी वॉक कर दी और रिजल्ट्स भी मिले उनको, ऑलराइट। इवन दो बहुत ज्यादा सिवियर दिखाई दे रहा था, ऐसे लग रहा था इम्पॉसिबल होगा, बट बहुत कुछ पॉसिबल हो गया, राइट। और वो क्यों हो गया, क्योंकि हमने फाउंडेशन उसकी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दी, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बच्चे का ब्रेन अभी खुद बन रहा है, वो डेवलप पूरी तरह से नहीं हो गया, अब उस वक्त कुछ भी उसके साथ छेड़छाड़ करनी और उसको करेक्ट डायरेक्शन में डालना बहुत आसान है, ओके। इसलिए अपने डिप्रेशन, अपने ब्लेम गेम से बाहर निकल के देखिए कि हर मिनट हमारे बच्चे का ब्रेन डेवलप, मतलब एक वोल्केनो इरप्शन चल रहा है उसके ब्रेन में। और इस उम्र में जब वो बच्चा आपका अभी डायग्नोस हुआ है टिल द एज 5, आई वुड से 7, ठीक है, इस दौरान बहुत जल्दी जल्दी ब्रेन डेवलप हो रहा है, अंदर बहुत जल्दी रिएक्शंस हो रहे हैं, सिनेप्सेस मतलब जो कनेक्शंस हैं वो कुछ बन रहे हैं, कुछ बिगड़ रहे हैं, और उसमें जब हम स्टेप इन करते हैं तो वो कनेक्शन करेक्ट भी हो सकता है, ओके। सो इतना जरूरी है कि जितनी जल्दी हमें पता चले, without wasting time. Yes, you will take time, maybe a week's time, maybe 2 weeks time. Now again, मेरा कहने का यही मतलब था कि हम जितनी देर तक डिप्रेशन को अपने पास रखना चाहते हैं वो रहेगा और हमें एक्शन नहीं लेने देगा, लेकिन जब हम करेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से तो हम अपने बच्चों के लिए सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे हमने सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट किया, हमने अपने बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट कर दिया। नाउ वी आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द चैलेंजेस, जो हमें शायद हमने नोटिस ही नहीं करा था, इट वेंट अननोटिस्ड, राइट, और वी नोटिस्ड, नाउ वी वांट टू एड्रेस इट, ठीक है। एंड आई हैड नोटिस्ड मेनी थिंग्स विद रनअप, बट देयर वर मेनी थिंग्स when we went for assessment we came to know only after the assessments that oh ये भी था, oh ये भी था, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, right? So we got a bigger picture of the challenges my child was facing, ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन का ये भी मतलब है कि जब हमारे बच्चा अगर डायग्नोस हो गया तो हम उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं और जो उसके इंटरेस्ट हैं उसको भी जान लें, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चा कुछ भी नहीं कर पा रहा, उसका कुछ तो इंटरेस्ट है, उसके कुछ तो स्ट्रेंथ्स है। जैसे रनक का आई कांटेक्ट, अगर आप उसको गाना गा के सुनाएंगे ना तो आई कांटेक्ट वो पूरा देगा, तो ये उसका एक स्ट्रेंथ था। Because when we went to the doctor and we told pediatrician, look at him, he's looking at us so well. He just said that this is the strength, work around this. This is his strength. Take it as a strength, work around this, and you can have success. ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम जल्दी स्टार्ट करते हैं तो लैंग्वेज बिल्डिंग, जब उनके पीयर जो बच्चे न्यूरोटिपिकल थे उतने ही लेवल का उनका लैंग्वेज डेवलप हम कर सकते हैं फटाफट, राइट। ऑल्सो लैंग्वेज डेवलपमेंट विल ऑल्सो लीड टू स्पीच, कमिंग ऑफ द स्पीच। तो जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे, वेस्ट नहीं करना है टाइम, और थेरेपिस्ट के साथ आप को थेरेपिस्ट बन जाइए, जो भी आपको थेरेपिस्ट होम प्रोग्राम बना के देते हैं
वही प्रोग्राम बना के देते हैं जो वो थेरेपी सेंटर्स में करा रहे होते हैं, क्योंकि 24 घंटे बच्चा हमारे पास रहता है। और जब हमें मौका मिले, अगर आपको थेरेपिस्ट ने 5 एक्टिविटीज दी है तो आप 2 तो कर ही सकते हैं, राइट? सो वही 2 रिपीट कर दीजिए, right? So that's how you start taking on slowly and steadily. Once you start learning how to work with your child, you work around their strengths, you work around their interest. जैसे ही अब उनका इंटरेस्ट समझ में आ गया, उस इंटरेस्ट को लेके ही उसको शब्द देना स्टार्ट कर देंगे, उसको वर्ड्स देना स्टार्ट कर देंगे। तो वहां पे हमने स्टार्ट किया उसका लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, राइट? लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का मतलब एक और वर्ड होता है विच इज कॉल्ड रिसेप्टिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज मतलब अगर मैंने अपने बच्चे को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और उसने फॉलो कर दिया, तो मतलब उसको समझ आ गया। इफ आई से Rana, come here, and he comes to me, that means he understood the language and he could follow my instruction. ठीक है, ये रिसेप्टिव लैंग्वेज है। जबकि वर्बल लैंग्वेज होती है वो when the child is able to speak meaningfully, not like just blabbering or say some words without any meaning or context. ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ठीक है, so these are the fields, these are the skill developments that happen. Even though the child doesn't become sometimes verbal by the time they turn 7, but we are laying the correct foundation. At least the language is getting learned. We give them some tool of communication to reduce the anxiety. Okay? So we also adopt certain parental strategies, जो घर पे हम strategies को अपना के बच्चे की जो एंजाइटी है उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रिडिक्टेबल रूटीन रख सकते हैं, एवरीडे दिनचर्या जो जैसे चलती है वो रोज रोज सिमिलर चले। ठीक है, जिस दिन वो अलग है उस दिन उसको एक दिन पहले प्रिपेयर करना, उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करना, उसका अगर उसने कुछ भी अच्छा किया तो उसको हमें सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस बच्चे को प्रेज करना, बच्चे को उसकी मतलब की इंटरेस्ट की चीज देना भरपूर मात्रा में, मतलब गिव द चाइल्ड exaggerated form of reinforcement. ठीक है, उनके इस reinforcement से उनका डोपामिन लेवल अप होता है, मोटिवेशन लेवल्स चले जाते हैं अप, and now the child will start showing you victory after victory. And this has happened with her. It's not that I'm talking something theoretically. I'm not talking even as a therapist, I'm talking as a parent. All these things that I did and started showing results. These tricks, these tools, these strategies, whatever you call it, these are 100% scientific and evidence based. Evidence का मतलब है कि ये proven strategies हैं जिसके result हमेशा positive मिलता है। So let's adopt the correct parenting strategies. Understand कि हमारा बच्चा, अब let's try to put ourselves in the shoes of our children and understand their world. Once we start doing that, then we know what to work. And then the questions also, why me, why my child? Let's not waste time on that, right? So let's move from, let's promote ourselves from a victim zone to empowered zone. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक प्रोग्रेस नहीं होता बच्चे का। ठीक है, और जितनी जल्दी हम करेंगे उतना बच्चा will start showing the improvement, and that leads to motivation on for us as parents, है ना? जैसे वो, और हर छोटी सी छोटी चीज भी अगर वो करे ना, उसको छोटा मत करिए, उसको बढ़ा दीजिए। जब हम उस छोटी सी छोटी चीज को बढ़ा के बच्चे को सेलिब्रेट करते हैं तो बच्चा आपको और मौका देता है सेलिब्रेट करने के लिए, आप भी मोटिवेटेड रहते हैं। और इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है that we don't compare our children with any other child on the spectrum or not on the spectrum or any other child that we have, like siblings to the child. ठीक है, तो अपने बहन भाई से भी नहीं कंपेयर करना और किसी और बच्चे जो स्पेक्ट्रम पे है उससे नहीं कंपेयर करना,
और उसके जो पीयर्स हैं, मतलब जो न्यूरोटिपिकल पीयर्स हैं, उसके साथ भी नहीं होते, क्योंकि हमारे बच्चे की जो चैलेंजेस हैं वो यूनिक है। और जब हम ये सब समझ लेते हैं तो हम अपने अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस ला सकते हैं। हमारी एक्सेप्टेंस से बच्चे में इंप्रूवमेंट दिखाई देने लग जाए। तो आज के लिए बस इतना बोलना था मुझे। कभी कभी बहुत सारे पेरेंट्स को ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज अर्ली इंटरवेंशन. Early intervention is a topic far and wide discussed on the YouTube, on Google, whatever you do, you get many videos on it, right? But sometimes a parent talking to another parent, it really becomes effective because it is a lived, it's not a theory, it's a lived experience. ठीक है. और कुछ पेरेंट्स डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से गुजर रहे होते हैं, और फिर जब वो ऐसे पेरेंट्स से मिलते हैं जो कुछ होप की बात करते हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स की बात करते हैं, राइट. सो जब मैं व्हेन रनर वाज डायग्नोस्ड, my main thing was to find wins. I was not finding the challenges which, kids are facing. I started looking for the wins. Where are the testimonials that things are going good? I started searching that. That was my thing. अच्छा, अगर उनको मिला तो मुझे भी सोल्यूशन मिलेगा, मुझे भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और वो हुआ, राइट. So that's all I wanted to bring into to my talk today. And yes, I have done few things which were not a typical therapies. I did diet, nutrition, detox as a very major part of the intervention for my son to heal him from within. And I talk about all this in my 14 days program, where I take you through everything related to the diet, everything related to the nutrition, detox, how to make the body ready, how to connect the behaviors with diet, right? But all said, early intervention is must. Okay, therapist role is important, right? So we don't, whatever I did along with all the therapies and the combo that I had prepared for Rana. And along with that, dietary changes, all the food intolerant foods elimination, and bringing in those foods which are superfoods for the brain development. So those things made so much change that till date, I see improvement in. And he's a teenager. Okay, I'm still seeing, changes. I'm still seeing certain milestones getting resolved, right, or achieved, right. So that's why I invite all of you to join me and listen to me. I have a masterclass on Fridays at 5 p.m. You will get the link if you keep following me. Thursdays I share the link, and Fridays you can come and join me at 5 p.m. and we'll take our journey. Otherwise, I am coming live and bring to already spoken about. Many of the parents would have spoken about these topics, but my view, my experience, and when you are experienced, when you have lived each and everything, you are in a better position than the theoretical books, right? So, bye-bye. It was nice talking to you today. I'll come again tomorrow with yet another beautiful topic. Bye-bye.